Good morning student. Standard 11th English medium subject SPNCC part 2 chapter number 7. लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने देखा था प्रेफरेंस शेयर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में हमने देखा था कि जो शेयर्स जिन शेयर होल्डर को पहले डिविडेंड और कंपनी बंद होते समय पहले पैसे मिलने का अधिकार होता है उसको हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। उसके बाद आपने देखा था कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जितने कैरेक्टरिस्टिक्स थे उस पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें था डिविडेंड, रिफंड ऑन द शेयर कैपिटल, वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस एंड मार्केट प्राइस एंड फैक्टर रिस्क फैक्टर। उसके बाद आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज आप देख पा रहे हो, ये है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो अगर आपको याद हो तो अभी तक है ना 2 कंपनी एक्ट आ चुके हैं। जो फर्स्ट वाला कंपनी एक्ट था 1956 एंड जो लेटेस्ट कंपनी एक्ट है वो है 2013। ठीक है, 2 कंपनी एक्ट है। तो जो 1956 कंपनी एक्ट था ना उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स अलग थे, लेकिन जो 2013 का कंपनी एक्ट आया उन्होंने प्रेफरेंस शेयर के जो टाइप्स है उसको चेंज कर दिया है और बहुत सारे टाइप्स को जो मिला कि उन्होंने सिर्फ 2 टाइप्स के शेयर्स बताए हैं जो हम इसमें देखने वाले हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। फॉर्मरली एज पर द कंपनी एक्ट 1956 कंपनी यूज्ड टू इशू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, irredeemable preference share, participating preference share, non-participating preference share, convertible preference share and non-convertible preference share। जो 1956 कंपनी एक्ट था उसके अकॉर्डिंग जो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर थे वो बहुत सारे थे, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स थे। लेकिन अब जो न्यू कंपनी एक्ट आया है 2013 उसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिर्फ 2 ही प्रेफरेंस शेयर है। एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बिफोर 20 ईयर्स और दूसरा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये मैं नीचे वाला आपको समझाऊँ उससे पहले मैं आपको ऊपर वाले के थोड़े बता देती हूँ कि ये सब क्या था। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव और रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग और उसमें भी 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो था कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या था? तो जो शेयर्स टाइम पीरियड सपोज कि 10 साल का शेयर्स है, 10 ईयर्स के लिए अगर आपने प्रेफरेंस शेयर लिया है तो 10 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद जो शेयर्स अपने आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको हम कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। सॉरी, कन्वर्टेबल, यहाँ पे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहते थे। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता था? तो जो शेयर्स आफ्टर 10 ईयर्स इक्विटी शेयर में ना कन्वर्ट होकर कंपनी आपको कैश वापस करते हैं उसको हम कहते थे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि 1956 के अकॉर्डिंग था। अब हम देखते हैं 2013 के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बिफोर 20 ईयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर 20 साल से पहले ही कन्वर्ट हो जाता है या फिर आपको कंपनी पैसे रिफंड कर देती है उसको हम कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बिफोर 20 ईयर्स, जो कि 20 साल से पहले ही पूरा हो जाता है, पक जाता है और कंपनी आपको आपके पैसे वापस कर देती है। दूसरा आता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आफ्टर 20 ईयर्स। दूसरे वाले में क्या होगा कि जब तक 20 साल कंप्लीट नहीं होंगे आपको पैसों की कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो, आप 20 साल से पहले पैसे कंपनी से उठा नहीं सकते, क्योंकि उसके पकने की जो तारीख है, जो उसकी मैच्योरिटी डेट है वही 20 साल बाद की है, तो आपको 20 साल बाद पैसे इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, याद रखना है आपको। जो हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। थैंक यू।